ओम शांति। भाइयों, आज 7 दिन के कोर्स के तीसरे दिन हम जानेंगे 3 लोकों के बारे में। प्रायः सभी मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है कहाँ। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं और उसे याद भी करती हैं, परंतु उन्हें मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं। भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे साकार मनुष्य लोक के बारे में। सामने चित्र में दिखाया गया है कि एक है यह साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख या दुख के रूप में भोगती हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती हैं। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। इसे ही 5 तत्वों की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव, जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, ऊपर रहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार, आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर की अलग अलग जगहें हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। और तीसरा है ब्रह्मलोक। साकार मनुष्य लोक और सूक्ष्म लोक के भी पार एक और लोक है जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महतत्व भी कहा जाता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के अलग अलग सेक्शंस हैं। इन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगकर तथा पवित्र होकर ही जाती हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ न संकल्प है, न वचन है और न ही कर्म है। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वर नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमपिता परमात्मा शिव यही रहते हैं। भाइयों, यहाँ हम जानेंगे निराकार परमपिता शिव परमात्मा और उनके दिव्य गुणों के बारे में। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, ओ गॉड फादर, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता
आदि आदि रीति से याद करते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उनका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं होता। मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति न जानने के कारण उनसे न ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते और न ही उनसे लाइट और माइट ही प्राप्त कर सकते हैं और ना ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आ पाता है। परमात्मा को यथार्थ रीति न जानने के कारण ही सभी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं। इसलिए हम यहाँ उस परम प्यारे परम पिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याणार्थ हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं। भाइयों, आगे हम जानेंगे परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा के बारे में। परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर और प्रेम के सागर हैं। वही एक हैं जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। इसलिए उन्हें भक्ति मार्ग में पतित पावन कहा गया है। मनुष्य आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल और अति मनमोहक है। उस ज्योतिर्मय दिव्य रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। निराकार का अर्थ। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। अब परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परम पिता साकार नहीं है, अर्थात न तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न ही देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो अति सूक्ष्म एक ज्योति कण, परंतु आज लोग प्राय कहते हैं कि वह कण कण में है। तो भाइयों, आज 7 दिन के कोर्स के तीसरे दिन हमने जाना कि परम पिता परमात्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और वह सर्वव्यापी नहीं, किंतु ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी उसी परम धाम घर की रहने वाली हैं। परमात्मा तो सदा ही जन्म मरण से न्यारे हैं, परंतु हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर जन्म मरण में आकर अपना पाठ बजाती हैं। तो आज तीसरे दिन हम चिंतन करें कि हम कौन हैं और किसकी संतान हैं और कहाँ की रहने वाली हैं। तो भाइयों, आपसे मिलते हैं कोर्स के चौथे दिन के अगले वीडियो में। ओम शांति।